हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। तो आज जो लेके आए हैं वो है कोडिंग टू कोडिंग में देखते हो कि आपको यूज करना पड़ता होगा अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू। तो उनको याद कैसे करना है वो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, आपको इससे हेल्प होगी। अगर आप बिगनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आपको पहले से कुछ पता नहीं है। और सब बिलीव में सबसे सरल सा तरीका मुझे लगा, मैंने भी पढ़ा है इसको। तो ये तो मुझे याद है एकदम से, तो आपको भी याद करा देता हूँ। तो एक तो है भाई कि ईजोटी के फॉर्म में याद कर लें, जो कि बहुत लोग याद करवाते हैं। ईजोटी ईजोटी याद हो जाएगा आसान से। और 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके वो होता है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके आसपास कौन सी संख्या है, तो कितना कम ज़्यादा करना वैसे आप कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टली याद कर लो, सबसे बढ़िया, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे एफ़ का है तो एफ़ से होता, एफ़ से मैंने बना लिया फिक्स, ठीक है। फिक्स फिक्स से जोड़ दिया सिक्स से, तो फिक्स सिक्स ऐसे बोलो, एफ़ से फिक्स सिक्स। तो यहाँ से एफ़ का मतलब पता चल गया सिक्स पे है। और G7 कंट्रीज़ का नाम आपने सुना होगा, G7 कंट्रीज़ सुना होगा। तो G7 कंट्रीज़ हो गई। और फिर हाइट की बात कर लो, एस से हो गया हाइट। हाइट में ही 8 आ रहा है। अगर ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप अगर एच को देखेंगे, एच का फॉर्मेशन, तो अगर आप इसको ऐसे जोड़ दें, ये तो दोनों जो एंड खुले हुए इसको जोड़ देंगे तो आपको 8 बन जाता है। तो आप दिमाग में ऐसे भी रख सकते हैं। और आई नो, आई से बोलो आई नो। अब बोलते हैं ना, मैं कुछ को आपको ज्ञान दे रहा है तो बोलता आई नो। तो नो वाले में उसको 9 से जोड़ दो, ठीक है, आई 9। आप JNK सुनते होंगे, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में देखते होंगे हमेशा, जो है सुनते होंगे न्यूज़ में कि गोली बारी हो चलती रहती है। तो उसका मैं ऐसे जोड़ दिया कि जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियाँ रोज़ चलती हैं। तो जे का हो गया 10 और के का हो गया 11, ठीक है। एल से हो गया लायन, देख लेते हैं। अगर आपने अचानक से किसी कहीं पे लायन देख लिया तो आपको डर जाते हैं, और उसके लिए एक मुहावरा यूज किया जाता है, ईडीएम से यूज किया जाता है कि भाई चेहरे पे 12 बज गए। तो लायन को देख के चेहरे पे 12 बज गए, ऐसा याद कर सकते हैं। एम से बना लिया मैंने कि मेरा तेरा, तो मेरा तेरा, एम से मेरा और मेरा तेरा, तो एम का 13 हो गया। फिर एम के बाद एन आता ही वो याद ही हो जाता है। फिर एक ORS के लिए बनाया गया, तो ORS घोल के बारे में आपने सुना होगा। तो ORS घोल ऐसे याद रहेगा। तो ORS घोल किसको दिया जाता है? 15, 18, 19 साल के बच्चों को दिया जाता है। याद करने के लिए याद कर लीजिए, 15, 18, 19 साल के बच्चों को दिया जाता है ORS घोल। बाकी तो किसी को भी दिया जाता है। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि दस्त हो रहे हैं, सारा कुछ डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसमें सबको दिया जाता है। लेकिन अभी याद कर लो कि ORS जो है किसको दिया जाता है? 15, 18, 19 साल के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पी के लिए मैंने क्या बनाया? पी के लिए प्रिंस से जोड़ लो, पी प्रिंस। प्रिंस जो है उसकी एज क्या है? 16 साल है। प्रिंस 16 साल का है। क्वीन कितने की है? 17 साल की है। T20 मैच आपने सुना होगा, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। UR21, यू, अब आपको कोई बता रहा है कि UR21, तुम भाई किसके हो गए हो? UR21। वी मतलब हम दो हमारे दो, सुनते ही होगे हम दो हमारे दो, दो बच्चे वाला सीन। तो हम दो हमारे दो। W से वर्क हो गया। वर्क बोल देते हैं कि वर्क जो है 23 घंटे, आप मैक्सिमम 23 घंटे करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 24 घंटे तो सरकार मना करती है। तो 24 घंटे कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं करने का मतलब ही है कि 24 घंटे कार्य नहीं करना चाहिए। जब आप नहीं क्रॉस करते हैं तो आपको एक्स मिल जाता है। तो ठीक है, एक्स तो याद होना चाहिए। 24 घंटे काम नहीं करना भाई, 23 घंटे ही काम करना है। काम क्या करना है? 23 घंटे, 24 घंटे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो फिर देखो, ये सारा कुछ आपको याद हो गया। अभी मैं इसके अपोजिट अल्फ़ाबेट बताता हूँ कि ए के अपोजिट में क्या होगा, बी के अपोजिट में क्या होगा। इसको मैं याद करना आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो A Z, आज अगर आप बोलेंगे कोई शब्द बोल आज, तो आज से A और Z भी आ रहा है। तो आज बोल लो या आज़ाद बोल लो, आज़ाद। तो A और Z, ठीक है। बॉय, बॉय में देखो, बॉय पहला लेटर B, फिर BY, बॉय। क्रैक्स, क्रैक्स या क्रक्स, आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई आप समझा रहे तो आप बोलते हैं ना कि यार फालतू की बातें मत बोल, ये बता इसका क्रक्स क्या है। तो क्रक्स COX, ठीक है, क्रक्स या क्रैक्स, एक कंपनी कभी चिप्स खाया हो तो क्रैक्स करके एक चिप्स आता है, ठीक है, वो है। अभी ड्यू आप पीते ही होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स है ड्यू, स्प्राइट के जैसा, उसका भाई है, ऐसा कुछ मान लो। तो ड्यू, तो DWDE, राइट, DE दो वर्ड पे है। सॉरी, यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे DW होगा, यहाँ पे E नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, उसके लिए सॉरी। यहाँ DW हो जाएगा, ठीक है, ये ड्यू। फिर EVS आपने अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं तो आपको EVS का सब्जेक्ट रहा होगा। हिंदी मीडियम बोला जाता है उसको, पर्यावरण के संबंधित है EVS, इन्वायरमेंटल साइंस उसको बोलते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट है EVS का। और फिर ये आपने सुना ही होगा, आजकल तो आम हो गया, लोग बोल देते हैं फक यू, किसी के मुंह से सुन लेते हैं तो फक यू से ऐसे याद कर सकते हैं। GT रोड, ठीक है। हाई स्कूल, HS से हाई स्कूल हो गया। फिर इंडियन रेलवे आप जानते ही हैं। जंगल क्वीन हो गया। PK हो गया, PK मूवी आपने देखी होगी, इसको कानपुर से जोड़ लीजिए। लोल, लोल हमेशा आप बोलते रहते हैं, लोलो लोल लोल, वैसा करके लोल, LO, ठीक है। और एंड देन उसके बाद जो है MN,
एम एन, मेरा ये एम एन मैन से जोड़ लीजिए, ठीक है, राइट, या। और हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो अपोजिट अल्फ़ाबेट्स है ना, इनका प्लेस वैल्यूज आप सम करेंगे तो उसका प्लेस वैल्यू 27 आता है। तो मतलब अगर दूसरे एक की प्लेस वैल्यू पता है तो आपको दूसरे की प्लेस वैल्यू निकालने में आसानी होगी। वो कैसे? क्योंकि दोनों का सम तो 27 होता है, उसमें से एक पता है तो 27 से आप उसको घटाइए, दूसरी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं समझा पाया हूँगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको तो पता ही क्या करना है, ठीक है। और जो भी और भी कुछ चाहिए, मैं अब इसके क्वेश्चन आपको सामने दूंगा, क्वेश्चन लेके आऊँगा, और जहाँ सारे क्वेश्चन होंगे सारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। और जो क्वेश्चन मैं उठाने वाला हूँ, ये टेक्स्ट बुक आप जानते होंगे, टेक्स्ट बुक है वो, उसके मेरे पास मॉक्स है, वहाँ से सारे प्रीवियस से जितना क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट रीजनिंग का 17,000 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो रीजनिंग आपकी बढ़िया होने वाली है, बिगिनर्स तो एकदम धूमधाम से इसको पढ़ो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।